तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विषय क्लासेस में। तो आज के जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हर एक चैप्टर वाइज जो हम आपको क्या बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जो है हम आपको पहला चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उसको हम बताएंगे। फिर अगले वीडियो में जो हम दूसरे चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आएंगे। तो इसे लगातार चलेगा, ठीक है। लगातार सोशल साइंस में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर हमारा क्या है, राजनीतिक में लोकतंत्र में सत्ता की सत्ताधारी। पहला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की सत्ताधारी। देखिए, इसमें हम तो समझते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में क्या बोला है उसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में बोला है कि क्षेत्रवाद की जो भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या बोला। अगला प्रश्न बोला है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत जो है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थान में। कहाँ है? पंचायती राज संस्थान में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। देखिए, सांप्रदायिक जो राजनीति होती है किस पर आधारित होती है, तो धर्म पर आधारित होती है। अगला प्रश्न बोला है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होती है। मस्ट विवेक प्रश्न आपको याद रखना है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 61 होती है। कितनी होती है? 61 होती है। अगला प्रश्न बोला है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी कौन नहीं है, तो जेड़-गुड़ी। कौन है? जेड़-गुड़ी जो है विरोधी नहीं है। अगला प्रश्न बोला है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो देखिए, मोस्ट विवेक प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो सांप्रदायिक राजनीति जो है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इस पर आधारित है। क्या है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इस पर आधारित है। अगला प्रश्न बोला है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। क्या होता है? ये मोस्ट विवेक प्रश्न आपको याद रखना है। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई और असमान भूमिकाओं से, इसी से क्या हमारा यही अभिप्राय है। अगला प्रश्न बोला है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है, यानी कि क्या करता है, यह भेदभाव को नहीं मानता है। अगला प्रश्न बोला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट विवेक प्रश्न आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न बोला है 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, कुल 10% थी। कितनी थी? कुल 10% महिलाओं की भागीदारी थी। अगला प्रश्न में बोला है भारत एक राष्ट्र है। भारत कौन सा राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मोस्ट विवेक प्रश्न आपको याद रखना है। भारत कौन सा राष्ट्र है, तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न बोला भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। देखिए, भारत में पुरुषों की साक्षरता जो दर है वो कितनी है, तो 80.84% है। कितनी है? 80.84% है। अगला प्रश्न बोला है इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। मोस्ट विवेक प्रश्न आपको याद रखना है। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न बोला है महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने दी। मोस्ट विवेक प्रश्न आपको याद रखना है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार सबसे पहले ब्रिटेन में दी थी। किसने दी? ब्रिटेन ने दी। अगला प्रश्न बोला है कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है, तो 40% है। इसका आपको भी याद रखना है। मोस्ट विवेक प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। मोस्ट विवेक प्रश्न आपको याद रखना है कि 17वीं लोकसभा में जो है महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 78 है। कितनी है? 78 है। अगला प्रश्न बोला है किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, तो यूगोस्लाविया। किसको? यूगोस्लाविया को। अगला प्रश्न है प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न बोला है किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है, तो रूस में पाया जाता है। किसमें? रूस में। अगला प्रश्न है संप्रदायवाद संबंधित है। संप्रदायवाद किसे संबंधित है, तो धार्मिक कट्टरता से संबंधित है। किसे? धार्मिक कट्टरता से। अगला प्रश्न बोला है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो सांप्रदायिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है। अगला प्रश्न बोला है कि सिंगली किस देश की राष्ट्रभाषा घोषित की गई है। सिंगली किस देश की राष्ट्रभाषा घोषित की गई है? श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका की। अगला प्रश्न बोला है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। मस्ट विवेक प्रश्न है, आपको याद रखना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं, तो फ्रेंच बोलते हैं। कौन भाषा? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया। मस्ट विवेक प्रश्न आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि तो संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा है श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है, तो श्रीलंका में भेदभाव का आधार भाषा है।
अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि जो कि लास्ट प्रश्न है पहले चैप्टर का, कि सतह में साझेदारी सही है क्योंकि, जो सतह में साझेदारी है वो सही है क्यों? क्योंकि यह विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। क्या करती है? विभिन्न समुदायों के बीच क्या करती है? टकराव को क्या करती है? कम करती है। तो देखिए यहाँ तक हमारा क्या था, ये हमारा पहला चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। ठीक है, फिर हम आप अगली वीडियो में हम आपको दूसरे प्रश्न के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।